हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनन केमिस्ट्री। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो पहले परसेंटेज कंपोजिशन पढ़ने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सॉल्यूशन के बारे में। सबने सुना होगा सॉल्यूशन कैसे फॉर्म होता है। जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, सॉल्यूशन मिल जाता है। सॉल्यूट किसे कहते हैं, जिसका कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, लेस कॉन्सेंट्रेशन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं, लेस कॉन्सेंट्रेशन। सॉल्वेंट क्या होता है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, ज़्यादा होता है, मोर कॉन्सेंट्रेशन। तो सॉल्यूशन कैसे फॉर्म होता है, जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाता है, सॉल्यूशन। अगर हम ऐसे याद कर सकते हैं कि जिसका अमाउंट कम है तो उसे हम क्या कहेंगे, सॉल्यूट कहेंगे, और जिसका अमाउंट ज़्यादा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे। परसेंटेज कंपोजिशन बहुत टाइप्स के होते हैं, जैसे कि वेट बाय वेट परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, पीपीएम, पीपीबी, ये सब होता है। तो पहले हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले शुरू करते हैं वेट बाय वेट परसेंटेज। वेट बाय वेट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, सॉल्यूट का मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। देखो इसमें वेट बाय वेट दिया है तो हम वेट में हमेशा क्या लेंगे, मास लेंगे। अगर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज दिया है तो हम सॉल्यूट का क्या लेंगे, वॉल्यूम लेंगे, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेंगे। तो पहले ये देखेंगे कि इसमें क्या है, वेट बाय वेट परसेंटेज दिया है तो हम क्या करेंगे, पहले सॉल्यूट का यूनिट क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। इसमें भी वेट है तो इसमें ये पहला टर्म क्या होता है, सॉल्यूट के लिए होता है, एंड सेकेंड टर्म क्या होता है, सॉल्यूशन के लिए होता है, सॉल्वेंट के लिए नहीं होता है। आप याद करना, जो भी सेकेंड टर्म होता है उसे हम हमेशा सॉल्यूशन के टर्म को डिटरमाइन करते हैं। तो वेट दिया है तो वेट हम लेंगे मास ऑफ सॉल्यूट, इसमें भी वेट दिया है तो इसमें हम क्या लेंगे, सॉल्यूशन। तो वेट बाय वेट परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, वेट बाय वेट परसेंटेज। वेट बाय वेट परसेंटेज में क्वेश्चन कैसे आता है, देखो एक गिवन होगा क्वेश्चन में, इस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज 5%, ये दिया होगा और उसमें साइड में लिखा होगा वेट बाय वेट। तो हम उसे कैसे डिकोड करेंगे, इसका जो भी वैल्यू है वो कितना है, 5% है। तो हम इसे कैसे डिकोड कर सकते हैं, 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 5% कैसे निकलेगा, अगर 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा तो उसका परसेंटेज कंपोजिशन 5% आएगा। ऐसे करके हम वेट बाय वेट परसेंटेज का क्वेश्चन को डिकोड करते हैं। देखो वेट बाय वेट परसेंटेज का क्वेश्चन है, 50 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है, सॉल्यूट सोडियम क्लोराइड है एंड सॉल्वेंट वाटर है। इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन का वेट नहीं दिया है तो पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन का वेट निकालेंगे। क्योंकि वेट बाय वेट परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं लेते हैं, इनटू 100 कर देंगे। मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है 50 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब हमें क्या करना है, मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, जो भी सॉल्यूट का मास दिया होगा एंड सॉल्वेंट का मास दिया होगा उसे हम ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो 50 ग्राम ऑफ सॉल्यूट है एंड 100 ग्राम ऑफ वाटर है, दैट मीन्स सॉल्वेंट है। तो कितना आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन 150 ग्राम। तो अब हम क्वेश्चन में पुट कर सकते हैं, वेट बाय वेट परसेंटेज निकालने के लिए मास ऑफ सॉल्यूट दिया है 50 ग्राम डिवाइडेड बाय 150 ग्राम, दिस इज द मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वेट बाय वेट परसेंटेज। अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देंगे जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा, वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट आएगा। और एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन में क्या है, 10 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड वेट बाय वेट परसेंटेज। क्या क्या गिवन है, सॉल्यूट का मास दिया है, कितने ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड है, 10 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये मास ऑफ सॉल्यूट दिया है। वॉल्यूम दिया है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का जो भी अमाउंट है वो किस में दिया है, वॉल्यूम दिया है। फाइंड वेट बाय वेट परसेंटेज, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया है 1.2 ग्राम पर ml। तो अब हम क्या करेंगे, देखो वेट बाय वेट परसेंटेज निकालने के लिए हमें मास ऑफ सॉल्यूट की नीड होती है एंड मास ऑफ सॉल्यूशन की। तो इसमें मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है।
तो हम डेंसिटी से रिलेट करके मास निकाल सकते हैं, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है। अगर मास हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, मास इक्वल टू डेंसिटी टू वॉल्यूम। डेंसिटी एंड वॉल्यूम को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ मास मिल जाएगा। डेंसिटी क्या दिया है 1.2 ग्राम एंड वॉल्यूम कितना है 100 है, तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कितना आ जाएगा 120 ग्राम आ जाएगा। दिस इज द मास ऑफ सॉल्यूशन। ओके, हम इजीली क्वेश्चन अब आंसर कर सकते हैं। वेट बाय वेट परसेंटेज हम कैसे निकाल लेंगे, किस फॉर्मूला से, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 कर देंगे। मास ऑफ सॉल्यूट दिया है 10 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन हमने कैलकुलेट कर दिया 120 ग्राम एंड हम मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। जो भी वैल्यू आएगा वो क्या होगा, वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब हम डिस्कस करेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो अब हमको इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि वेट बाय वेट परसेंटेज जैसे कैलकुलेट करते हैं वैसे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, लेकिन इसमें यूनिट क्या रखेंगे, वॉल्यूम रखेंगे। उसमें हम वेट ले रहे थे तो उसका यूनिट क्या होता है, मास ग्राम में होता है। इसमें वॉल्यूम दिया है तो इसका यूनिट हम क्या लेंगे, ml में लेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 कर देने से हमको क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट मिल जाएगा। एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं, ए हाइड्रोक्लोरिक एक्वा सॉल्यूशन इज 7% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम दिया है, तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे, 7 ml ऑफ सॉल्यूट दैट मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका 7% का मतलब क्या है, 7 ml ऑफ सॉल्यूट दैट मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ऐसे करके हम कैलकुलेट करते हैं और इसे डिकोड करते हैं। इसका वैल्यू क्या आएगा, 7 ml ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज से कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, 50 ml ऑफ सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। इसमें ऑलरेडी क्वेश्चन में सब गिवन है, सिर्फ हम उसे पुट करेंगे। क्वेश्चन में 50 ml ऑफ सॉल्यूट दिया है, 50 ml ऑफ सॉल्यूट 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में, और उसे हम कैलकुलेट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ml कट जाएगा तो 50%। तो ऐसे करके इसमें क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। हम वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। देखो पहले जो भी टर्म होता है वो सॉल्यूट के लिए होता है। वेट में दिया है तो हम सॉल्यूट को यूनिट क्या लेंगे, मास लेंगे। वॉल्यूम दिया है इसमें, दैट मीन्स इसका सॉल्यूशन दिया है, सॉल्यूशन का यूनिट किस में दिया है, वॉल्यूम में दिया है, तो इसमें हम क्या पुट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड इंटू 100 कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। अगर क्वेश्चन में दिया है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज तो उसे हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज से भी निकाल सकते हैं, वेट बाय वेट परसेंटेज से भी निकाल सकते हैं। तो चलिए इसका एक क्वेश्चन करते हैं। इस शुगर सॉल्यूशन इज 10% वेट बाय वॉल्यूम, फाइंड वेट बाय वेट परसेंटेज, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.25 ग्राम पर ml। तो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज दिया है, इस शुगर सॉल्यूशन इज 10% वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो इसका मतलब क्या होता है, 10 ग्राम ऑफ sugar that means solute present in 100 ml of solution। तो हमें क्या क्या मिल गया, मास ऑफ सॉल्यूट मिल गया, क्योंकि हमें वेट बाय वेट परसेंटेज निकालना है। वेट बाय वेट परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या क्या नीड होती है, मास ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्यूशन। तो अब क्वेश्चन में हमें फाइंड हो गया 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, दैट मीन्स मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट है सॉल्यूशन में। अब हम क्या निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे। मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, डेंसिटी दिया है, डेंसिटी को क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है। मास हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेंसिटी टू वॉल्यूम कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन मिल जाए। डेंसिटी कितना दिया है 1.25 ग्राम पर ml एंड वॉल्यूम कितना दिया है 100। हमने कैलकुलेट किया 100 ml वॉल्यूम है तो उसे हम 100 ml से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 125 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया 125 ग्राम। हम इजीली वेट बाय वेट परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं।
इसका फार्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 कर देंगे। तो इसमें 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट है, कितने ग्राम ऑफ सॉल्यूशन है, 125 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इंटू हम 100 कर देंगे, तो हमें परसेंटेज कंपोजिशन मिल जाएगा वेट बाय वेट परसेंटेज से। तो कितना आ जाएगा इसका वैल्यू, 10 कट गया, 8%। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8% ऑफ वेट बाय वेट है। जो भी सॉल्यूट है वो कितने परसेंटेज ऑफ वेट बाय वेट, 8% ऑफ वेट बाय वेट में है। ऐसे करके इसमें क्वेश्चन कन्वर्ट कर सकते हैं। वेट बाय वेट दिया है तो उसे हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम दिया है तो उसे हम वेट बाय वॉल्यूम से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या ज़रूरत होती है, डेंसिटी। अगर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है तो उसे हम मास कैलकुलेट कर सकते हैं, वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इसका फार्मूला है डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। मास कैलकुलेट करने के लिए हमें डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर देंगे तो हमको मास मिल जाता है। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, मास बाय डेंसिटी कर देंगे तो हमको इजीली वॉल्यूम मिल जाएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पीपीएम क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है। देखो 1 मिलियन क्या होता है, 10⁶। ये आप ये याद करना, 1 मिलियन इक्वल टू 10⁶, और उसे हम कहते हैं 10 लाख कहते हैं। 10 लाख को हम 1 मिलियन कहते हैं। तो पार्ट्स पर मिलियन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 मिलियन में कितने पार्ट्स है उसे हम क्या कहते हैं, पीपीएम कहते हैं। अगर मास हम कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶ करेंगे। पहले हम परसेंटेज में कैलकुलेट कर रहे थे तो उसमें हम क्या मल्टीप्लाई कर रहे थे, 100 कर रहे थे। तो इसमें हम मिलियन में कैलकुलेट कर रहे हैं तो उससे हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, पार्ट्स पर मिलियन मिल जाएगा। पार्ट्स पर बिलियन क्या होता है, पहले हम पीपीएम पढ़ रहे थे। पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन क्या होता है, 10⁶ होता है। बिलियन क्या होता है, 10⁹ होता है। अगर हम पीपीबी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁹ करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, पार्ट्स पर बिलियन मिल जाएगा। पीपीएम कैसे मिलता है, उसमें हम 10⁶ मल्टीप्लाई कर रहे थे। बिलियन निकालने के लिए, पार्ट्स पर बिलियन निकालने के लिए हम 10⁹ मल्टीप्लाई करते हैं। ये दोनों टर्म्स बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कंसंट्रेशन देता है। मोल फ्रैक्शन हम कैसे निकालते हैं, पहले जो हम कैलकुलेट कर रहे थे वेट बाय वेट परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वेट बाय वेट परसेंटेज से हम वेट कैलकुलेट कर रहे थे, वेट से कैलकुलेट कर रहे थे। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज से हम वॉल्यूम से कैलकुलेट करते हैं। इसमें हम मोल से कैलकुलेट करेंगे। इसका मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, अगर जो भी सोल्यूशन है वो टोटल मोल्स में कितनी मोल्स ऑफ सॉल्यूट है तो उसे हम क्या कहेंगे, मोल फ्रैक्शन कहेंगे। इसका फार्मूला क्या आ जाएगा, इसे हम जीटा कहते हैं, नंबर ऑफ मोल्स बाय टोटल मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में टोटल कितने मोल्स है और नंबर ऑफ सॉल्यूट कितना है, और उसे हम डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, मोल फ्रैक्शन मिलता है। तो इसे हम कैसे समझ सकते हैं, देखो एक सॉल्यूशन दिया है, अगर सॉल्यूशन में 3 सॉल्यूट है, ए सॉल्यूट, बी सॉल्यूट एंड सी सॉल्यूट। इसका मोल्स कितना है, Na है, बी का Nb है एंड सी का Nc है। ए बी सी सॉल्यूट है तो इनका टोटल मोल्स कितना आ जाएगा, Na प्लस Nb प्लस Nc। हम मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालेंगे, हम मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालेंगे तो क्या आएगा, Na मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, टोटल मोल्स कितना है, Na प्लस Nb प्लस Nc। तो हम उसे डिवाइड करेंगे, Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb प्लस Nc। दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ A। मोल फ्रैक्शन ऑफ B निकालेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ B हम कैसे निकालेंगे, कितने मोल्स ऑफ B है, Nb है। टोटल मोल्स कितना है, Na प्लस Nb प्लस Nc। दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ B। मोल फ्रैक्शन ऑफ C कैसे निकालेंगे, कितने मोल्स है C का, Nc है। टोटल मोल्स कितना है, Na प्लस Nb प्लस Nc। दिस इज द फार्मूला ऑफ टू कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन। हम कैसे मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स कर देंगे तो हमको क्या मिल जाता है, मोल फ्रैक्शन मिल जाता है। अगर टोटल जो भी वैल्यू आएगा Xc का, Xb का, Xc का, उसे हम ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आता है। हमसे जो भी सोल्यूशन होता है उसका टोटल मोल फ्रैक्शन हमेशा क्या होता है, 1 होता है। Xc प्लस Xb प्लस Xc इक्वल टू 1। देखो हम उसे कैलकुलेट कर देंगे, Na बाई Na प्लस Nb प्लस Nc प्लस Nb बाई Na प्लस Nb प्लस Nc प्लस Nc बाई Na प्लस Nb प्लस Nc क्या कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सोल्यूशन हमेशा क्या होता है, 1 होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो भी डिस्कस किए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं।